इससे कोई लगाव नहीं है। हर वो डॉक्टर जो फर्जी है, मेरा उनसे ऐसे चिकित्सक तो बहुत मैंने सबकी डिटेल मांगी है, सबकी डिटेल मांगी है मैंने। डीएम साहब ने आदेश करा है सील करने के लिए, तो उसमें क्या कार्रवाई अब तक हुई है? आप फिर दुकान खोले बैठा हो तक? उसमें डीएम साहब ने 3 आदमी को अपॉइंट किया है इसमें। कौन कौन है? उन्होंने जिनको एसआईआर में ड्यूटी लग रही है, थोड़ी व्यस्तता है। दूसरे यूनानी अधिकारी हैं गाजियाबाद के, और थाना अध्यक्ष मुरादनगर। अच्छा। इनको चिट्ठी आ चुकी है, ये 2 फरवरी 2026 की। ये मैं 2 आपके फरवरी? सामने दे रहा हूँ, आपके फोटो सबूत। इस प्रेस नोट के साथ। नाम आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार सिंह है। विजेंद्र जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आपने, किस उद्देश्य से रखी है? मेरा व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, मैं सामाजिक हित में मैंने ये सोशल मीडिया आप सभी लोगों के साथ, और जो मेरे मुरादनगर के सम्मानित पत्रकार साथी हैं, उनके सानिध्य में रह के मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना के लिए मैंने आपसे आग्रह किया है। आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य क्या है, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे कि आपको पता होगी, आप मेरे दुख में भी साथी थे। गत वर्ष जनवरी 2025 में 23 जनवरी को मेरे बेटे की डेथ हुई। 26 वर्षीय युवक था, वो युवा वैज्ञानिक था, पीएचडी कर रहा था, 3rd ईयर का स्टूडेंट था, जेआरएफ था। एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण मेरे बेटे की जान चली गई। बहुत प्रयास किया हमने बचाने के लिए, लेकिन हम कामयाब नहीं हो पाए। मेरे बेटे की डेथ के बाद में मुझे जानकारी आई कि डॉक्टर ने कुछ जालसाजी करके अपने आप को ज़्यादा बड़ा चिकित्सक डिग्री दर्शा के और लोगों को गुमराह कर रहा है। मैंने 10 फरवरी 2025 को सीएमओ गाजियाबाद के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, शिकायत प्रार्थना पत्र जाँच हुई। जाँच में 24/4/2025 को सीएमओ गाजियाबाद ने उसका लाइसेंस, मेडिकल लाइसेंस टेम्परेरी रूप से निलंबित कर दिया। उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिस करता रहा। फिर उसके बाद में सीएमओ साहब ने उसको 15/7/2025 को ये मानते हुए कि भाई ये BAMS है, ये MD नहीं है, जबकि उसने जगह जगह अपने आप को MD विशेषज्ञ छाती, पेट, हृदय का बताया है। और चूंकि मेरे बेटे को भी छाती में और पेट में थोड़ी दिक्कत थी, बुखार था, तो मैंने इसलिए दिखाया था स्पेशलिस्ट है। उसके बाद जब सीएमओ साहब ने जांच की तो उसमें उसको दोषी पाया। एलोपैथिक होने के बाद वो आयुर्वेदिक होने के बाद वो एलोपैथिक का इलाज नहीं कर सकता। तो सीएमओ साहब ने जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी गाजियाबाद में हैं, उनके यहाँ शिकायत मेरी उनके यहाँ भेज दी कि आप ये जांच करेंगे, क्योंकि ये BAMS है। BAMS होने के बाद में उन्होंने 30/10/2025 को उनको डॉक्टर सचिन कुमार त्यागी को 8 शासनादेश का उल्लंघन मानते हुए, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शासनादेश हैं कि कोई आयुर्वेदिक एलोपैथिक इलाज नहीं कर सकता, सिर्फ फर्स्ट एड दे सकता है। जबकि मेरा बेटा इनके अस्पताल में 3 दिन भर्ती रहा, और उसको भी ये डिनाई कर रहे हैं बाद में। जबकि ऑन रिकॉर्ड इनके अगर CCTV कैमरेज होते हैं तो उनसे साबित हो जाएगा कि मैं अपने बेटे के साथ में 3 दिन तक उनके यहीं रहा था। चूँकि उन्होंने एलोपैथिक नहीं पढ़ी और बिना एलोपैथिक पढ़े उन्होंने मेरे बेटे को ओवरडोज दी, और ओवरडोज होने से उसकी डेथ हुई। तो क्षेत्रीय अधिकारी आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी जो है, उन्होंने ये ऑर्डर किया, जो मैंने प्रेस नोट में इस पर लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उपरोक्त सभी शासनादेशों का अनुपालन न करने पर डॉक्टर सतीश कुमार त्यागी आयुर्वेदिक चिकित्सा, जिनका पंजीकरण संख्या है हंस हेल्थ केयर मुरादनगर, पर दोष सिद्ध होता है, जिस पर विधिक कार्रवाई देय होती है, जिसके लिए अग्रिम दिशानिर्देश कार्रवाई हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। साथ ही उक्त प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जनमानस हित को देखते हुए जब तक उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक उन्हें जनपद में निजी चिकित्सा व्यवसाय करने पर पूर्णतः रोक लगाए जाने की जानकारी से अवगत कराने की कृपा करें। ये शासनादेश को, ये जो इन्होंने, जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी साहब हैं, इन्होंने शासन को लिख दिया है, और शासन को लिखने के बाद में
डॉक्टर साहब भी दुकान खोले बैठे हैं अपनी। मैंने इसकी शिकायत 24 दिसंबर 2025 को डीएम साहब के यहाँ शिकायत की। डीएम साहब ने जांच कराई, जांच में पाया ये दुकान खुल रही है। तो डीएम साहब ने 2 फरवरी को इनके खिलाफ एक सील करने के लिए एक टीम गठित की है और आदेश जारी कर दिए हैं कि ये जिले में वे चिकित्सा व्यवसाय नहीं कर सकते। यदि ऐसा व्यक्ति जिले में रहकर हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। ये व्यक्ति मैंने पिछले 1 साल से जाना है। ये कुछ आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। डॉक्टर सचिन कुमार त्यागी और उसके पिता अशोक त्यागी दोनों घूम घूम कर मुरादनगर में ये प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि वकील साहब ने जो शिकायत की थी वो सारी खत्म हो गई है, कुछ आदेश नहीं हुए हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। जबकि जिले स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई में ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। डीएम साहब ने खुद बहुत अच्छी तरह सुन के मुझे दोनों सीएमओ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी और सीएमओ साहब एलोपैथिक को बुलाया, अखिलेश मोहन सिंह को। 6 जनवरी को सारी जानकारी लेने के बाद में जांच कराई और जांच करने के बाद में एक आदेश पारित करा कि ये जिले में व्यवसाय नहीं कर सकता। आज भी दुकान खोले बैठे हैं, वो हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो मुरादनगर क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के प्रधान हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, नगर पालिका के सभासद हैं, चिंतनशील लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो कम से कम ऐसे लोगों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएं ताकि वो कभी हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। एक सचिन कुमार त्यागी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मुरादनगर में जो बिना डिग्री के ही हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने सीएमओ साहब के कार्यालय से बहुत सारी आरटीआई में डिटेल मांगी है। मुरादनगर में मात्र 10 लैब हैं जो वहाँ रजिस्टर्ड है, उसके बावजूद भी 25 लैब हम यहाँ काम कर रही हैं, सब अनऑथराइज हैं। सीएमओ साहब के यहाँ मैंने हंस अस्पताल के बारे में रिपोर्ट मांगा कि हंस अस्पताल जो है क्या वास्तव में रजिस्टर्ड है आपके यहाँ? वहाँ हंस अस्पताल भी रजिस्टर्ड नहीं है। सचिन कुमार त्यागी ने अपने आप को बचाने के लिए जो हंस अस्पताल का सेटअप तैयार कर रखा था वो सारा हटा दिया और एलोपैथिक का इलाज कर रहा था, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था और अब भी कर रहा है। और कुछ लोगों को साथ लेके जो असामाजिक तत्व लोग हैं उसके साथ में कुछ चंद लोग, उनको लेके वो एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि आप मेरा साथ दें, आपके माध्यम से मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाऊं ताकि किसी के परिवार के साथ ऐसी पीड़ा उठानी ना पड़े। ये तो मेरा दुख का कारण है। एक मेरी छोटी खुशी के साथ में बहुत बड़ा दुख ये बताता हूँ मैं आपको, जो मैंने प्रेस नोट के साथ लगाया। मेरे बेटे की जो रिसर्च है वो आज की टाइम में जो एपीजे मैगजीन है साइंस की, सबसे बड़ी अमेरिका में छपती है। जो मेरे बेटे की रिसर्च है वो प्रकाशित की जा रही है, जिसका मेल मुझे भी आया है इंस्टीट्यूट से, नैनीताल से मुझे मेल आया है और उसने मुझे बताई है कि आपकी बेटी की जो रिसर्च है इतनी अच्छी है कि वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया छापने के लिए। अगर वो जीवित होता तो मैं कितना खुश होता, मेरे क्षेत्र को कितनी खुशी होती, मेरे देश को कितनी खुशी होती, शायद इसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन मेरे साथ दुर्भाग्य ये है कि मैं अपने बेटे की खुशी भी नहीं मना सकता। किस विषय पे रिसर्च की थी उन्होंने? ये टॉपिक है इनका, प्रोबिंग डस्ट टू रेडिस, मतलब जो धूल का कण है वो कैसे सफ़र करता है गैलेक्सी में, इस पे इन्होंने रिसर्च की थी। मैंने कागज लगाया इसके साथ में। तो मेरा सिर्फ यही है कि जो डॉक्टर सचिन कुमार त्यागी, जो उनके पिता है अशोक त्यागी, वो जो क्षेत्र में लोगों के साथ गुमराह करके अपना दुष्प्रचार कर रहे हैं, उस दुष्प्रचार को खत्म करने के लिए, सच्चाई को सामने लाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हर वो डॉक्टर जो फर्जी है, मेरा उनसे मैंने सबकी डिटेल मांगी है, सबकी डिटेल मांगी है मैंने। सीएम साहब ने आदेश करे सील करने के लिए, तो उसमें क्या कर रहे हो तब भैया? उसमें डीएम साहब ने 3 आदमी को अपॉइंट किया है इसमें। उन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं करेगा? राजेंद्र शुक्ला है, उप जिलाधिकारी न्यायिक लोनी के, जिनको एसआईआर में ड्यूटी लग रही है, थोड़ी व्यस्तता है।
दूसरे यूनानी अधिकारी हैं गाजियाबाद के और थाना अध्यक्ष मुरादनगर। इनको चिट्ठी आ चुकी है, ये 2 फरवरी 2026 की। ये मैं आपके सामने दे रहा हूँ, आपके बतौर सबूत। इस प्रेस नोट के साथ में मैंने 2 कागज लगाए हैं, जिनका एसके त्यागी बड़ा अपने आप को साबित करने की कोशिश करा कि एमडी का मतलब ये नहीं है, एमडी कुछ और बता रहा है, जबकि इसमें विशेषज्ञ भी लिखा हुआ है और अपने आप को एमडी भी बताता है। एमडी होने का मतलब है मेडिकल लाइन में एमडी, ये नहीं वो अपने आप को ये कहता है कि विशेषज्ञ का मतलब ये बीएमएस कहीं नहीं लिखा हुआ है, जबकि सीएम साहब के सामने जो बयान हुआ उसमें अपने आप को बीएमएस बताया। तो यही प्रचार जो किया है, इन्हीं प्रचारकों ने उनको इसमें दोषी माना है अपने आदेश में।